गुड मॉर्निंग क्लास 12 बच्चों, हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है। उसके बाद हमने बच्चों इसमें कवर किया था क्रिस्टनफील्ड थ्योरी। उससे पहले हमने किया था आयुपैक नेमिंग एंड वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है वीबीटी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड उसमें हमने कुछ कंपाउंड्स के बच्चों ज्योमेट्रीज निकाली थी। कंपाउंड्स की ज्योमेट्री क्या होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट के बाद उस कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर क्या होता है। सो बच्चों, अब हम कवर कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी के वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या होती हैं, एंड सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट। बच्चों, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स की थी। T2G सेट किया था। क्या होता है T2G सेट? ट्रिपली डीजनरेटेड सेट होता है, जिसमें ऑर्बिटल्स जिनके लॉब एक्सिस के बीच में लाई करती है। 3 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, DXY, DYZ एंड DZX। एंड जी सेट कवर किया था। EG सेट होता है डबली डीजनरेटेड। डबली डीजनरेटेड होता है वो लोब्स जिनकी लोब्स जो है बच्चों, वो ऑर्बिटल जिनकी लॉब एक्सिस पर लाई करती है, और 2 होते हैं DX² - Y² एंड DZ²। एंड डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं वो ऑर्बिटल्स जिन ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। सो यू कैन से दैट द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट बच्चों, हमने इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की थी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बच्चों क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड्स होते हैं कहां से अटैक करते हैं? लिगेंड्स एक्सिस से अटैक करते हैं। सो लिगेंड्स एक्सिस से अगर अटैक करते हैं तो क्या होता है? वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पर लाई करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। सो नेक्स्ट है बच्चों केस 2। केस 2 होता है टेट्राहेड्रल फील्ड में। बच्चों, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG सेट जो होता है, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जिसे बेरी सेंटर कहते हैं, और EG सेट हमेशा 0.6 से वैरी करता है, और T2G सेट जो होता है हमेशा 0.4 से वैरी करता है। अगर EG सेट की वैल्यू ज्यादा है तो आप यहाँ पर प्लस लगाओगे, और T2G सेट की वैल्यू बेरी सेंटर से कम है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में क्या होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल में वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं वो कहां से अटैक करते हैं? लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने पहले भी बताया था, अटैक करने का क्या मतलब है? वो जहां से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए आते हैं। ठीक है। सो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है? टेट्राहेड्रल फील्ड में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्सिस के बीच से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने आते हैं। सो वो जब एक्सिस के बीच से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने आएंगे तो क्या होगा? T2G सेट की एनर्जी ज्यादा होगी एंड EG सेट की एनर्जी कम होगी। सो अगर T2G सेट की एनर्जी ज्यादा है, और आपको पता है T2G सेट की एनर्जी किससे वैरी करती है? 0.4 से वैरी करती है, और ये बेरी सेंटर से ज्यादा है। सो बच्चों, अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे? प्लस। सो बेरी, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? माइनस। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बेरी किससे कर रहा है। अगर वो बेरी सेंटर से ज्यादा है एनर्जी तो प्लस, और अगर बेरी सेंटर से कम है तो माइनस। और एक बात आपको याद रखनी है कि कौन सा सेट की एनर्जी जो है किससे वैरी करती है। सो T2G सेट की एनर्जी हमेशा 0.4 से वैरी करती है, और EG सेट की एनर्जी 0.6 से। और ये एक्सपेरिमेंटली क्या है बच्चों? डिटरमाइंड है, कैलकुलेटेड है। ठीक है। 0.6 दैट मीन्स 3/5 एंड 0.4 दैट मीन्स 2/5। नेक्स्ट है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC। वो फैक्टर्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्या है बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC वो फैक्टर्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे अफेक्ट करती है किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट? बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा, जिस भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, आपको जितने भी कंपाउंड्स को कंपेयर करने के लिए अगर दिया जाए, सो उन
बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी CFSE भी उस कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा होगी। सो आपके पास दो कंपाउंड है FeH2O6 3 पॉजिटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव। अगर मैं इनकी कंपेयर करूं तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जब आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले इस कंपाउंड में निकालो, जिसकी आपको निकालनी है उसकी क्या निकालोगे, उसकी क्या मानोगे X, और यहाँ पर H2O है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या होगा 0, किसके इक्वल होगी +3 के। सो X विल बी इक्वल टू +3। नेक्स्ट है FeH2O6 2 पॉजिटिव, X 6 into O equals to +2, so X equals to +2। तो यहाँ पर बच्चों किसकी ज्यादा है, यहाँ पर आयरन की है +3 और यहाँ पर आयरन की है +2, तो CFSE किसकी ज्यादा होगी, FeH2O6 3 पॉजिटिव की ज्यादा होगी और FeH2O6 2 पॉजिटिव की कम होगी। नेक्स्ट है बच्चों, ये था ऑक्सीडेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। आपको पता है स्क्वायर प्लेनर में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है और आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है ज्योमेट्री। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा है, आफ्टर दैट ऑक्टाहेड्रल एंड आफ्टर दैट टेट्राहेड्रल, ठीक है। सो ये बच्चों ट्रेंड है, जो आपको ये ऑर्डर है जो आपको याद रखना है, किसमें स्क्वायर प्लेनर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में और उसके बाद टेट्राहेड्रल में। तो सपोज कीजिए आपके पास दो कंपाउंड है CuCl6 4 नेगेटिव एंड CuCl4 2 नेगेटिव। CuCl6 4 नेगेटिव एंड CuCl6 2 नेगेटिव। सो बच्चों CuCl6 4 नेगेटिव जो होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, आपको पता है कितने क्लोरीन लिगेंड है, क्लोराइड लिगेंड कितने हैं 6। सो यहाँ पर क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, ठीक है। आपको पता है 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो दो ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है, एक तो हो सकती है स्क्वायर प्लेनर और दूसरी हो सकती है टेट्राहेड्रल। और बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, Cl लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है क्लोरीन, और आपको पता है जो हैलोजन्स होती हैं और वाटर जो होता है वो क्या होते हैं, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करा पाते। तो बच्चों जहां वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वहां पर जो ज्योमेट्री होती है वो मोस्टली टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोबाल्ट की जगह प्लैटिनम लेती, तो ये बच्चों एक्सेप्शनल केस होता, वहां पर क्या होता है क्लोरीन जो लिगेंड होता है वो पेयरिंग करा देता है, ठीक है। जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है वहां पर कैसी होगी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, एंड जहां पर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है वहां होगी टेट्राहेड्रल। सो लेकिन अगर यहाँ पर प्लैटिनम प्रेजेंट होता, तो प्लैटिनम प्रेजेंट होने के बाद क्या करता, क्लोरीन लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग करा देता है, तब जो कंपाउंड होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कर पाएगा, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री होती है कंपाउंड की ये होती है टेट्राहेड्रल। सो CuCl6 octahedral and tetrahedral। सो ये बच्चों ऑक्टाहेड्रल एंड ये है टेट्राहेड्रल। सो यहाँ पर ध्यान से देखो ट्रेंड क्या है, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल की कम। सो क्या होगी बच्चों, इसकी ज्यादा होगी एनर्जी और इसकी कम। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस कंपाउंड में ज्यादा होगी और इस कंपाउंड में कम। सो ये है नेक्स्ट है टॉपिक है बच्चों आपका
d ऑर्बिटल। थर्ड है बच्चों आपका डी सीरीज। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में सिर्फ 3 ही सीरीज के डी ट्रांजिशन मेटल एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सी डी सीरीज होती है? 4D, 5D एंड 6D। ठीक है, कौन कौन सी होती है बच्चों? 4D, 5D एंड 6D। और जो मोस्ट कॉमन होती है 3D, 4D एंड 5D। सो आप यहाँ पर कौन कौन सी मेंशन करेंगे? आप यहाँ पर मेंशन करेंगे जनरली जो होती है कौन डी सीरीज 3D, 4D एंड 5D पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो बच्चों जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, लार्जर विल बी द डी ऑर्बिटल, ग्रेटर विल बी द CFSC। सो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो, लार्जर विल बी द डी ऑर्बिटल, ग्रेटर विल बी द CFSC। जितना बड़ा डी ऑर्बिटल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चों उस कंपाउंड में? CFSC होगी, उस कंपाउंड की क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। सो अगर यहाँ पे 3D, 4D, 5D के आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, सो आपको पता है जिस सीरीज का जो भी कंपाउंड होगा और जितना बड़ा वो डी सीरीज होगी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, CONH3 3 पॉजिटिव, CONH3 3 positive and RH2O6 3 positive। थर्ड कंपाउंड है बच्चों आपका इरिडियम H2O6 3 पॉजिटिव, इरिडियम H2O6 3 पॉजिटिव। सो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, कोबाल्ट कौन सी सीरीज का है? कोबाल्ट 3D सीरीज का एलिमेंट है। रोडियम जो होता है वो 4D सीरीज से बिलोंग करता है एंड इरिडियम जो होता है वो 5D सीरीज से बिलोंग करता है। सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कोबाल्ट 3D सीरीज से बिलोंग करता है, रोडियम 4D सीरीज से बिलोंग करता है और इरिडियम 5D सीरीज से बिलोंग करता है। और अभी आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा डी ऑर्बिटल का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों कंपाउंड में CFSC यानी कि क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो यहाँ पर इरिडियम कौन सी सीरीज का है? 5D, रोडियम 4D एंड कोबाल्ट 3D। सबसे ज्यादा CFSC किसकी होगी? इरिडियम के कंपाउंड की, उसके बाद रोडियम के एंड आफ्टर दैट कोबाल्ट के। सो ये है बच्चों थर्ड पॉइंट आपका डी सीरीज। नेक्स्ट है बच्चों नेचर ऑफ लीगेंड। जो लीगेंड होता है आपको पता है, लीगेंड 3 टाइप के लीगेंड होते हैं, न्यूट्रल, एनायन एंड केटायन। आपको पता है न्यूट्रल जो होता है उसको कोई चार्ज नहीं होता, केटायन जो होता है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मींस उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एंड एनायन लीगेंड जो होता है उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है। सो नेचर ऑफ लीगेंड कैसे अफेक्ट करता है बच्चों? जो लीगेंड होता है वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली और बोर्स रिपल्सन को क्या करता है? फील करता है। किससे? मेटल के डी ऑर्बिटल से। सो बच्चों आपको पता है कौन सा लीगेंड ज्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा? वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में है तो वो अपने जो लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को काफी इजीली क्या कर पाएगा? डोनेट कर पाएगा। सो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाएगा तो क्या होता है बच्चों? जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं और वो डी ऑर्बिटल
क्या करते हैं, अब मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन होगा। तो जब लिगेंड क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए आते हैं, सो वो रिपल्जन फील करते हैं, और जितना ज्यादा रिपल्जन फील करते हैं बच्चों उतनी ही ज्यादा CFSE होती है, उस कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। अब हम बच्चों कुछ ट्रेंड देखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि सी डोनर, दैट मीन्स इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से करते हैं। CO CN6 3 नेगेटिव, CO CN6 3 नेगेटिव, CO NH36 3 पॉजिटिव, CO NH36 3 पॉजिटिव, CO H2O6 3 पॉजिटिव, CO H2O6 3 positive and CO F6 3 negative. CO F6 3 negative. So बच्चों यहाँ पर आप ये लाइन नोट कर सकते हैं, the ligand which will donate the electron pair will easily feels more repulsion. The ligand which donate the electron pair feels more repulsion from the electrons of d orbital लिगेंड जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को किसमें, डी ऑर्बिटल में मेटल के, वो ज्यादा से ज्यादा क्या फील करता है, रिपल्सन फील करता है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से। सो ग्रेटर विल बी द रिपल्सन, ग्रेटर विल बी द CFSE। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कंपाउंड की CFSE होगी। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी ही ज्यादा कंपाउंड की क्या होगी, CFSE होगी। आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, CO CN6 3 नेगेटिव, CO NH36 3 पॉजिटिव, CO H2O6 3 पॉजिटिव एंड CO F6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखो, आपके पास बच्चों 4 कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेटल क्या है 4 कंपाउंड्स में, मेटल सेम है, जितने भी यहाँ पर कंपाउंड्स दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों के चारों कंपाउंड्स में आपके मेटल सेम है, क्या है, कोबाल्ट। अब आप लिगेंड देखो बच्चों, लिगेंड यहाँ पर क्या है, साइनाइड, अमोनिया, वाटर एंड हैलोजन। यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कार्बन। यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन। एंड यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, हैलोजन। बच्चों इसमें ट्रेंड ऑर्डर क्या होता है, अब आप ये बात ध्यान देखिएगा, कार्बन डोनर जो होते हैं उनकी CFSE सबसे ज्यादा होती है, आफ्टर दैट नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर। बच्चों
हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है बच्चों, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों कि किसी कंपाउंड में अगर 2 ऑक्सीजन एटम हुए या 2 कार्बन एटम हुए, हमने ऐसे कंपाउंड्स पढ़े हैं ना जिसमें 2 कार्बन डोनर भी होते हैं, 2 ऑक्सीजन डोनर भी होते हैं,